व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे को नहीं बताना, आपने अपने साथ वाले व्यक्ति को बताना है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू? चर्च के अंदर बैठे तो मैं बताता हूँ ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा, गॉड। इजंट इट? चर्च में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों के लिए सबसे पहला जो जवाब आएगा वो होगा गॉड। चर्च के बाहर के बारे में सोच के बताओ। When you're out of this building, just picture yourself out of this building. इस बिल्डिंग से बाहर अपने आप को देखो और फिर बोलो कि अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके नया नया जो मुसलमान होता है वो ज्यादा नमाज पढ़ता है। मैं प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा हूँ और उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई गलत जवाब नहीं है। ओके एक भाई से बोल रहे थे कि वो प्रार्थना कर रहे थे, हम सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे, एक पास्टर हम सब मिलके प्रार्थना कर रहे थे, कह रहे थे परमेश्वर मैं 24 घंटे प्रार्थना में रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इनप्रैक्टिकल है, दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। 24 घंटे आप प्रार्थना में कैसे रह सकते हो, है ना? आप सोओगे भी, आपको पॉटी भी जाना है ना? आपको आप यू हैव टू डू योर पर्सनल थिंग्स। नहीं, आप 24 घंटे कैसे? इनप्रैक्टिकल चीजें क्यों हम बोलते हैं? वी नीड टू बी रेलिवेंट। हमें 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 परमेश्वर के साथ कोई वो थोड़ा है कि परमेश्वर हमारी बातें सुने और कहे वाह 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 ये 24 घंटे प्रार्थना में रहना चाहता। कितने लोग परमेश्वर से शांति मांगते हैं? शांति, पीस। तो परमेश्वर आपको देगा क्या? हाँ नहीं नहीं, आपको परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां देगा जो अशांत हो, ताकि उस शांति में आप शांति को महसूस करो, है ना? आप सब लोग खुश हो, आराम से बैठो और बोलो मुझे शांति थी शांति थी, तो प्रभु कहेगा क्या दूं मैं तुझे? क्या मांग रहे हो? मेरे को ढंग की चीज मांगो ना, जो तुम्हारे पास है उसको कैसे मैं दे दूं? वी नीड टू बी रेलिवेंट। हमें हमें परमेश्वर से जो मांगना है ना, और बुद्धिमत्ता के साथ मांगना है। ऐसे नहीं मांग लेना कुछ भी खड़े होकर, ये मुझे जैसे जवान जोड़ों में प्रेम हो जाता है तो कहता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा। मैं है कोई कर ला सकता है? बताओ कोई कर सकता है? कोई ऐसा बेकार की बात है, मतलब जो जो हो ही नहीं सकती बातें हम ऐसे ही परमेश्वर को सोच लेते हैं। सो व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग, अगर आप अपने घर में, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? यस गॉड इज एंड ही विल बी। हाँ परमेश्वर है और वो रहेगा। आमीन। वो है और वो रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा। पर और क्या इंपॉर्टेंट है? और क्या इंपॉर्टेंट है? क्या आपका परिवार? आपका काम? अगर आपका काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप कभी भी अपने परिवार का पोषण नहीं कर सकते। इसका मतलब आप काम को अगर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो तो आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाओगे तो आपका परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे रहा? क्या सुन रहे हैं मेरी बात? तो मेरा सवाल आपसे आज है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एंड यू नीड टू एटलीस्ट राइट वन पेज। जब आप वापस जाओगे, मेरे को दिखाना नहीं, अपने आप के लिए लिखना है आपने। और मैं जानता हूं आधे से ज्यादा लोग नहीं लिखेंगे, मैं फिर भी बोल रहा हूं जाना और लिखना। जब आप लिखोगे तो आप सोचने पर मजबूर होगे। जब तक आप लिखोगे नहीं आप नहीं सोचोगे। जब आप लिखने बैठोगे तो आप सोचोगे, यू विल थिंक। एंड माई पॉइंट टूडे इज टू हेल्प यू टू थिंक, कि मैं आपकी सहायता कर सकूं कि आप सोचो। आप सोचो, क्योंकि हम नहीं सोचते हैं। हम फिजूल की बातों में टाइम लगा देते हैं, निकाल देते हैं। हम फिजूल की बातें सोचते हैं। और अगर आप मुझसे पूछो भैया, अगर भैया बोलते हैं कुछ, अंकल बोलते हैं कुछ, पास्टर बोलते हैं, जो भी आप बोले, है ना, कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्रेम है। लव इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड व्हाई इज लव इंपॉर्टेंट फॉर मी? क्यों मेरे लिए प्रेम जो है वे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रेम लिखा है
इट कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिन, वो बहुत से पापों को ढांप देता है। प्रेम, परमेश्वर, यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। तो वो प्रेम अगर हम प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रेम अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रेम अगर हम दिखा नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो प्रेम नहीं है। आमीन। प्रेम प्रकट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु प्रेम इंपॉर्टेंट है। तो आए आज हम प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस उसका 12वां अध्याय, और हम देख रहे हैं उसके 28th वर्स से लेके 31st वर्स तक, है ना। मार्क 12 चैप्टर 29, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसके 29वें या 28वें पद से पढ़ना, कोई भी पढ़ दे जोर से। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है, सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। आगे आ जाओ। यहाँ पे प्रभु ने सदूकियों को जवाब दिया है। There were two sects of people, एक सदूकी थे, एक फरीसी से। सदूकी और फरीसियों में फर्क क्या है कि सदूकी पुनरुत्थान को नहीं मानते, वो जी उठने को नहीं मानते। तो उन्होंने एक सवाल किया था, अगर आपको याद होगा, वो सवाल था कि अगर एक औरत थी जिसका पति मर गया और उसके पास कोई संतान नहीं थी, उसने उसके दूसरे भाई से शादी की, वो भी बिना संतान के मर गया, तीसरे से, ऐसे वो 7 भाई थे, 7 से उसने शादी कर ली और वो बिना संतान के अंत में वे भी मर गई। तो पुनरुत्थान के दिन ये सवाल कौन कर रहा है? सवाल कौन कर रहा है? जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि अगर तो जब पुनरुत्थान होगा तो वो किसकी पत्नी होगी? तो प्रभु ने उसको उत्तर दिया, ना तुम परमेश्वर को जानते हो ना परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हो, क्योंकि जिस समय लोग जी उठेंगे वो स्वर्गदूतों के समान होंगे जिनमें ब्याह शादी नहीं होती। सो आर यू डिसअपॉइंटेड? क्या आप अपनी पत्नी को देख कर हेलो सिस्टर, हाउ आर यू? तो ये लोग जो विश्वास नहीं करते थे, किस पर? पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। सवाल क्या पूछ रहे हैं कि वो किसकी पत्नी होगी जब पुनरुत्थान होगा? तो प्रभु का जवाब क्या था? तुम ना परमेश्वर को जानते हो। अगर आप परमेश्वर को जानते हो, पहली बात आप ये सवाल नहीं करोगे। सवाल ये नहीं था कि वो किसकी पत्नी होगी, सवाल ये था कि पुनरुत्थान नहीं होता। वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? कि पुनरुत्थान नहीं होता। और प्रभु ने कहा, मैं साबित करूंगा कि पुनरुत्थान होता है, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बोलो हालेलुया। फिर जब सदूकियों को प्रभु यीशु मसीह ने मतलब उत्तर दे दिया, तो जो फरीसी थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और फरीसियों का सवाल क्या है? पढ़ेंगे 29वें पद से, क्या लिखा है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। 28वें पद में ऐसा वो सवाल करते हैं सदूकी आकर कि सबसे बड़ी और प्रमुख आज्ञा कौन सी है? विच इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट? तो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हाय, हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? विजय। वेलकम विजय। हाँ जी, तो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है विजय? प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना? पर शुरुआत कहां से हुई है? शमा हो इज़राइल, ए इज़राइल सुन। This is a part of that commandment, ना? This is the part, ये हिस्सा है उसका। वो कह रहा है, ए इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। यहां से शुरुआत है। ए इज़राइल सुन। क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर एक ही प्रभु है, उसके अलावा और कोई नहीं? सुनो इस बात को, उसकी आवाज को सुनना अनिवार्य है। Are you listening to what God is trying to tell you? क्या परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको दिखाना चाहते हैं, क्या वो देख रहे हैं? क्या वो सुन रहे हैं? सुनना बहुत जरूरी है।
जब तक आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, आप कभी वो नहीं कर पाओगे जो वो कहना चाहता है। हम टेबल पे बैठे होते बचपन में, तो डैडी जब खाना खाने बैठते थे, डैडी कहते थे, अब वो कुछ मांग रहे हैं, मतलब वो सोच रहे कि उस इशारे से हम समझ जाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। और हम क्या डैडी, क्या क्या क्या। और लेटली मैंने भी ऐसे करना शुरू कर दिया। मैं भी जब खाने की टेबल पे बैठा तो इशारे कर रहा था, वो डैडी के जीन्स है ना मेरे अंदर, तो बच्चे कह रहे हो क्या मांग रहे हो, बोलो ना। तो जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक आप सुनोगे नहीं, और जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं। जब आप सुनना बंद कर दोगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ किश्ती पे हैं, हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। क्या इस मंजर को सोचना, ये कि प्रभु यीशु मसीह तूफान है और प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? मैंने अपने आप से ये सवाल किया, क्यों सो रहे हैं? मैं ये सोचता हूं कि उसके चेलों ने उससे बात करनी बंद कर दी होगी, उसके चेलों ने उससे पूछना बंद कर दिया होगा, और जब उन्होंने पूछना बंद कर दिया तो प्रभु चुपचाप सो गए। कई बार हम सोचते हैं वी कैन हैंडल एवरीथिंग। अभी आज आई थिंक साइमन भी ये बोल रहा था, और प्लस सुमित भी उसी विषय में बात कर रहे, हम चीजों को हैंडल कर लेंगे, हम चीजों को हैंडल कर लेंगे ना। चेले भी शायद ये सोच रहे थे। अचानक से तूफान आ गया। तूफान इतना बड़ा था, इतना भयानक था, इतना भयंकर था कि वो डर गए। और ये कौन थे? सारे दे वर ट्रेन्ड फिशरमैन, ये प्रशिक्षित मछुआरे थे, पहली बार तूफान में नहीं फंसे थे। अब ये इतना बड़ा तूफान था कि ये डर गए, भयभीत हो गए, और प्रभु के पास जाकर उसे हिलाकर क्या जगाकर क्या कहा, हे प्रभु हम नाश हुआ चाहते हैं, हमें बचा। बचा का मतलब होता है उद्धार, सेव हिम। रूट वर्ड इज सैल्वेशन। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? हे प्रभु हमें बचा। पतरस ने भी कहा था, लास्ट संडे में देखा था, वो डूब रहा था, डूबते डूबते उसने बोला, हे प्रभु मुझे बचा। कितनी देर लगी प्रभु को उनको बचाने में? कितना टाइम लगा पतरस को पानी से बाहर निकालने में? कितना टाइम लगा खड़े होकर हवा और पानी को डांट कर उसे सबको शांत करने में? कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा प्रभु के रिस्पॉन्स में? बोलने भर की देरी है ना, बोलने भर की देरी। मांगो तो तुम्हें। हमारी समस्या क्या है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑन आवर ओन। हम चीजों का समाधान अपने तरीके से, अपनी सामर्थ्य से करना चाहते हैं। और नीति वचन का लिखने वाला कहता है, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखूंगा, तब वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 2-4 लोग ये बोल रहे हैं हालेलुया, बाकियों को सांप सूंघ गया। हालेलुया। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब? जब आप अपने दिमाग को शट ऑफ करना सीख लोगे, शांत हो और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं। When you're trying हम क्या करते हैं, वो जुगाड़ लगाने में, तिगड़म लगाने में, वो है ना, स्टार्ट नहीं हो रहा स्कूटर, तो चलो टेढ़ा कर लो। कहीं दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा साहब। जब पेट्रोल खत्म हो जाता है, तुमको पता है पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवाना है, पर हमारे हिंदुस्तान वाले क्या करते हैं? टेढ़ा कर दिया, नहीं चला तो टंकी खोल के फूंक मार रहे उसमें। कितनों ने किया ऐसा? हाँ, 1 2 है ना। हम लोग ही ऐसा करते हैं। तो हम सोचते हैं जुगाड़ लगा कर सब कुछ हो जाएगा। हम लोग तब तक प्रयास करते रहते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने रहते हैं, जब तक हम बुरी तरीके से असफल ना हो जाएं, जब तक हम डिप्रेस ना हो जाएं, जब तक हम निराश ना हो जाएं। अगर हम पहले स्थान पर प्रभु के पास चले जाते तो मैं बताता हूं, आधे से ज्यादा चिंताएं जो आप लेकर बैठे हुए हो वो होती ही नहीं।
आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कितना टाइम लगा? डूब रहा था पतरस, पानी पर चलते हुए आया, ध्यान पानी पर गया, डूबने लगा। हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना उसके कान ऐसे बहरे हो गए कि वो सुन ना सके। तुरंत उसी समय उसने अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को बाहर निकाल दिया। How far is your God from you? He is just a prayer away. How far is your God from you? आपका परमेश्वर आपसे कितनी दूर है? सिर्फ एक प्रार्थना भर की दूरी पर। क्योंकि वो अपनी वाचा के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ बंधा हुआ है, जहां पर उसने कहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हम इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसका 5वां पद, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप हमसे वायदा किया है, कहा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। अब इससे बड़ी एश्योरेंस और क्या चाहिए? हम उसे छोड़ते हैं, हम उसे त्यागते हैं, हम सोचते हैं कि हम जुगाड़ लगा लेंगे, हम सोचते हैं कि हम कोई ना कोई तरीका अपना लेंगे, हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम सोचते हैं हम वैसा कर लेंगे, ऐसे करके ठीक हो जाएगा, वैसे करके ठीक हो जाएगा, चलो मैं कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट कर लूँ, कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ, है ना। हम ये सोचते हैं ना। मैनिपुलेशन और कंट्रोल जो है वो विचक्राफ्ट का साइन है। अगर आप किसी को मैनिपुलेट कर कर उसको अपना बनाना चाह रहे हो या कंट्रोल कर कर उसको बनाए रखना चाह रहे हो, तो ये कुछ भी नहीं है, ये जादू टोने के बराबर है। हालेलुया। मैनिपुलेशन बंद करो, कंट्रोल बंद करो, जाने दो। हालेलुया, लेट गो। हालेलुया। और आश्रित हो जाओ परमेश्वर पर। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मुझे बचा। हालेलुया। सिर्फ इतना ही तो कहना है, परमेश्वर मुझे बचा। आए देखते हैं प्रभु क्या कह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ऐ इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। अब क्या कह रहा है? जब तुम इस बात को रियलाइज करते हो, जब इस बात को मान लेते हो, when you know that Lord your God is one God and you're hearing him, you're listening to him, then what you next step is now love him. अब वो कह रहा अब इस बात को जो तुमने अनुभव कर लिया है, तुमने एक्सपीरियंस कर लिया, क्या आपने एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, वो एक ही प्रभु है? आमेन, आमेन। क्या आप इस बात को जानते हो कि वो एक ही है? अगर आपको पता है कि वो एक ही प्रभु है, अगर आप इस बात को जानते हो, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब इंडिया में फर्स्ट टाइम मिशनरीज आए थे ना, तो वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या कहना चाह रहे। तो वो जो अंग्रेज आए, वो अंग्रेज आकर वो कहने लगे इंडियंस को कि तुम्हें हमारे परमेश्वर को, हमारे गॉड को मानना पड़ेगा। वो कह रहे कौन सा गॉड? तो कहते हैं गॉड कौन सा होता है? गॉड तो एक ही होता है। कहते उसका नाम क्या है? कहते उसका नाम गॉड है। कहते आपको अपने गॉड का नाम ही नहीं पता। तो हमारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, इस कल्चर में इस बात को समझने में समय लगा कि परमेश्वर सिर्फ एक है। हालेलुया। परमेश्वर, उसके अलावा और कोई नहीं। जब तक आप इस बात को अनुभव नहीं करोगे, जब तक आप इस बात को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अनुभव नहीं करोगे कि मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, तो आप एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति पे जियोगे। आप हर चीज पर को कॉम्प्रोमाइज करोगे। मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है, अर्थात वो सबका परमेश्वर है। अब वो चाहे उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, तब भी वो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर किसी और देश में जाकर सूरज का नाम कुछ और रख दें, हमारे यहाँ पर उसको सूर्य कहते हैं, रवि भी कहते हैं ना, तो सूर्य या रवि जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। जब हम रवि कह रहे हैं तो दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं सूर्य या सूरज। अगर आप सूरज कह रहे हो तो आप ये भी कह रहे हो कि रवि। पर अगर आप सूरज का नाम कुछ और रख देंगे अपनी कन्वीनियंस से, अपने लैंग्वेज के अनुसार, तो क्या सूरज का ताप
और सूरज की रोशनी कम हो जाएगी। समझने की कोशिश करना, परमेश्वर एक ही है। लोग उसको अलग अलग नाम से इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसका नाम जानने का प्रयास नहीं किया। और जो लोग आए थे बताने के लिए, प्राय वो उसके नाम को नहीं जानते थे, इसलिए वो कंफ्यूज थे और वो परमेश्वर को ही उसका नाम समझ रहे थे। वो सोच रहे थे परमेश्वर का नाम ही वो नाम है। परमेश्वर स्वयं में अपना नाम है। परमेश्वर स्वयं में अपना नाम नहीं है, उसने अपने नाम को प्रकट किया। इसलिए मेरे साथ निकाल लेंगे ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और हम उसके 10वें पद से पढ़ते हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। ये कौन कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अंतिम प्रार्थना कर रहे हैं। ये मध्यस्थता की प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को कर रहे हैं किससे? परमेश्वर से। ये जाने अपने चेलों के लिए इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। आगे, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। एक मिनट रुक जाओ, क्या क्या कह रहा है? अपने, जोर से बोलना, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। यीशु मसीह को किसने नाम दिया था? कैसे दिया था प्रभु यीशु मसीह को नाम? याद है वो घटना? क्या घटना थी? कि जिब्राइल स्वर्गदूत किसके पास आया? मरियम के पास आया। उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, तू सब स्त्रियों में धन्य है। और इस तरह का अभिवादन सुनकर वो डर गई। उसने कहा भयभीत ना हो, डरना, क्योंकि तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं। उसने बोला परम प्रधान का आत्मा तुझ पर साया करेगा और तू गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम, जोर से बोलना, तू उसका नाम। तो यीशु नाम किसका था? क्या वो यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगी, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर, कि वे हमारी ना एक हो। हम जब यीशु नाम लेते हैं तो हम ना केवल यीशु के साथ एक हो जाते हैं, हम परम प्रधान परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। इस नाम में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। क्यों कहा गया कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जबान ही अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नाम सिर्फ पुत्र का नहीं था, वो नाम त्रिएक परमेश्वर का है। यीशु नाम जब आप ले रहे हैं तो वो सिर्फ पुत्र को नहीं, जब आप यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ पुत्र से प्रार्थना नहीं हो रही है। जब आप यीशु नाम से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो त्रिएक परमेश्वर से कर रहे हैं। हालेलुया। द ट्रायून गॉड, हालेलुया, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। फिर आगे देखो क्या लिखा है, 12वां पद क्या कहता है? जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। जब मैं उनके साथ था तब मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया। ऐसा नहीं कहा कि जो नाम तूने मुझे दिया मैंने उनसे उनकी रक्षा की, नहीं साहब, तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, हालेलुया, इनकी रक्षा की। हालेलुया। कि मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़कर उनमें से कोई भी नाश नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। उस प्रभु को जानना जरूरी है। डू यू नो योर गॉड? कि आप सिर्फ गॉड ही जानते हो? उस परमेश्वर का नाम है
उस परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया। हालेलुया। He was 100% man, 100% God in flesh. शब्द देहधारी हो गया। यूहन्ना कहता है पहले अध्याय के पहले पद में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और 14वें पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिससे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। तो जब परमेश्वर अपने पुत्र को अर्थात स्वयं इस पृथ्वी पर आ रहे थे, तो किसी और नाम के साथ कैसे आ सकते थे? समझना, अगर मैं यहां से अमेरिका जाकर अपना नाम बदल लूं तो मुझे लोग बहरूपिया कहेंगे ना? हाँ कि नहीं? मैं हिमाचल से यहां पे आया, हिमाचल में मेरा नाम रणदीप था, यहां पे मेरा नाम रणदीप ही है। मैंने यहां पर आके अपना नाम तो नहीं बदल लिया। वो तो स्वर्ग का परमेश्वर जब स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर आया तो उसने अपना नाम बदल लिया? नहीं, उसने अपनी पोजीशन बदली, नाम नहीं, नाम नहीं। तो जब हम यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं, जब हम इस बात का अंगीकार करते हैं, हालेलुया, व्हेन वी से लॉर्ड आवर गॉड इज वन गॉड एंड वी नो दैट गॉड, इसलिए वो कहता है कि तुम जिसकी आराधना करते हो तुम उसको नहीं जानते, परंतु हम जिसकी आराधना करते हैं हम उसको जानते हैं। हालेलुया। उसका नाम यीशु है और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। That's why we cry out in the name of Yeshua. We cry out in the name of Jesus. We cry out in the name of Yeshua. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हे प्रभु यीशु, मुझे बचा। Is it hard? क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है अपनी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाना? क्या मुश्किल है अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाना? नहीं साहब, हम उसे प्रोलॉन्ग कर, मैंने कितनी बार बताया, आप अपने 40 दिन के रास्ते को 40 साल का रास्ता बना लेते। रास्ता सिर्फ 40 दिन का था, पर अपनी ढिठाई के करते, अपनी अहंकार के करते, अपनी अविश्वास के चलते हम अपने रास्ते को 40 साल का रास्ता बना लेते हैं। करना सिर्फ इतना है, उठना है, घुटनों पर जाना है और बोलना है, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखकर बोलना है, हे पिता मुझे बचा, हे प्रभु यीशु मुझे बचा। और फिर कह रहा है कि अब जब तुम इस परमेश्वर को जान गए हो, समय नहीं है कि यूं 8:32 को एक्सप्लेन करो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। मानना नहीं है, जानना है। आज यहीं पे इतनी बात करूंगा, मानना नहीं है, जानना है। प्रभु यीशु मसीह को मानकर कुछ लाभ नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह को जानकर लाभ पाओगे। हालेलुया। तो मानने का कोई औचित्य नहीं है, जानो, नो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य अर्थात यीशु, यीशु अर्थात वचन, वचन अर्थात परमेश्वर। हालेलुया। इट्स सीक्वेंस। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य अर्थात यीशु, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तुम यीशु को जानो। कितना जानते हो यीशु को? कितना जानते हो यीशु को? हेलो, कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। कितना जानते हो यीशु को? कोई तो जवाब दो। कम अगेन। जिसकी कोई सीमा नहीं है उतना जानते हैं। आमीन। और कोई? कितना जानते हो यीशु को? और कोई जानते हो? आपका उद्धार करता परमेश्वर। ओके, और कितना जानते हो? अगर जानते होते तो वे परीक्षाओं में आनंद करते। अगर जानते होते तो जब परीक्षाएं आती है ना तो फिर आपको एक्साइटमेंट हो जाती ना। मैंने कई बार ही बताया है कि परीक्षाओं में डर किसको लगता है? जिसकी तैयारी कच्ची है ना। जिससे मेरे को बहुत डर लगता था एग्जाम देने से पहले, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था। मैं मनमौजी टिड्डी की तरह सारे साल भर खेल कूद घूम फिर नाच गा, और जब एग्जाम है तो फिर किताबें सामने खोलकर बैठता था, ये क्या है, अच्छा ये भी था इसमें, अच्छा इसको भी पढ़ना था।
कोई भी बच्चा गलत एग्जाम्पल नहीं लेगा, है ना। मुझसे नहीं सीखना इस बारे में, पढ़ाई के बारे में, है ना। शशि से सीख लेना, वो पढ़ती थी। डर किसको लगता है परीक्षाओं से? डर उसको लगता है जिसकी तैयारी कच्ची है। पर जिसकी जिसकी जो जो मेरे साथ के दोस्त थे, मेरे जैसे मोहित हुआ और कनिष्क हुआ, ये लोग ब्रिलियंट थे। गगन हुआ, असीम हुआ, ये लोग ना ब्रिलियंट थे पढ़ाई में। और जैसे एग्जाम आते थे ना, वो छलने लग जाते थे। एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया। पागल है, एग्जाम से क्रिकेट टाइम पूछल रहे हो। हाँ, हम पिछले कोर्स से भी बेटर करेंगे। तो वो देख रहे होते थे, वो रो रहे होते थे, उनके 3 मार्क्स कम हो गए और वो टीचर्स के साथ बहस कर रहे होते थे। और मैं देख रहा था, मुझे 3 मार्क्स आज अगर मिल जाएंगे तो मेरा टीचर मुझे ग्रेस मार्क्स दे देगी, 3 तो मैं पास हो जाऊंगा। सब वो लड़ रहे होते थे। मैं कह तुम मुझसे अपने में से मुझे दे दो 1-2 नंबर, मैं पास हो जाऊं। डर किसको लगता है परीक्षाओं के समय? जिसकी तैयारी अच्छी। अगर आप हर रोज प्रार्थना करते हो, हर रोज परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, हर रोज वचन पढ़ते हो, हर रोज परमेश्वर के साथ आप संगति करते हो, तो जब परीक्षा आएंगी तो आपका क्या बिगाड़ लेंगी? आप क्या करोगे? आप हंसोगे। यू विल लाफ इन द मिड्स ऑफ ट्रबल्स। हालेलुया। क्योंकि आप बोलो, आप जानते हो कि जो आपके साथ, जिसने आपसे वायदा किया है, वो आपके साथ है। हालेलुया। इस आग की भट्टी में यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। अब सोचना, कितने आग की भट्टी में शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े हैं और जल नहीं रहे। दे हैविंग अ पार्टी देयर, जल नहीं रहे। जो ले जाने वाले थे वो जलकर मर गए, भस्म हो गए। और वो लोग हैंगिंग आउट, यीशु मसीह भी वहां पर हैं, तीनों भी हैं। वो कह रहे हैं क्या हो रहा है यार, ये क्या सच में आग नहीं जला रही? कैसे जलाएगी? यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है ना। पर क्या यीशु मसीह उन्हें दिखा? क्या उन्होंने देखा यीशु मसीह को? जिसने डाला था वो देख रहा था, उसको दिख रहा था। अरे चौथा आदमी, अरे मैंने तो 3 ही डाले थे, ये चौथा कौन है जिसका स्वरूप मनुष्य के पुत्र सरीखा है? ये चौथा आदमी कौन है? पता, आप कई बार हमें महसूस नहीं होता हमारी परीक्षाओं में जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है, पर जो आप पर अत्याचार कर रहे हैं, जो आपको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं, वो लोग देख रहे होते हैं। यार हालेलुया, मैंने तो उनके लिए इतना बुरा जाल बिछाया था। हालेलुया, पर ये आनंदित कैसे हैं, ये आनंदित कैसे हैं। हालेलुया। तो आपका जो तैयारी है वो क्या करती है? आपके सिर पर आनंद का तेल रख देती है। आपके सिर को क्या करती है? आनंद के तेल से मसा कर रखती है। तो जब परेशानी आती है तो आपका आनंद का आत्मा और अधिक स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। उस समय जो आपकी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। बोलो हालेलुया। That very moment, what happens is that his strength starts manifesting into your weaknesses. तो कह रहे अपने परमेश्वर से अब प्रेम करना। अब प्रेम का कोई अर्थ समझाए मुझे, प्रेम क्या है? हाँ, प्रेम वो जो लिखा जाता है, प्रेम पत्र बढ़कर कहीं नाराज ना होना, ऐसा करके बोला, वो प्रेम। हाँ, अनकंडीशनल, मैं तुमसे अनकंडीशनल प्रेम करती हूं, वो वाला प्रेम। कैसे, कौन सा प्रेम? प्रेम का क्या अर्थ है? सैक्रिफाइस, आज्ञाकारिता, प्रेज द लॉर्ड। और प्रेम क्या है? मैंने पहले बताया, ये होना क्या कहता है? गॉड इज। पहली चीज जो समझनी है प्रेम के बारे में, कि वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप परमेश्वर से, जब इस तरीके से प्रेम करते हो जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अब परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया? ओके, दिया, पर कैसा किया? दे दिया। ओके, कैसे, क्या किया उसने उस प्रेम को? इन एक्शन। ओके, स्टिल आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर। परमेश्वर ने कैसा, क्या था परमेश्वर का प्रेम? सैक्रिफाइस था, एब्सोल्युटली। स्वार्थ रहित था, एब्सोल्युटली। पर वो
प्रेम था क्या? उसको ना इफिसियों में पौलुस बहुत अच्छे से समझाता है, और वो पति पत्नी के बारे में जब वो लिख रहा है तो 25वें पद में कहता है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर कर अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर कर एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए जिसमें दाग दखलत न जुड़ रही हो। तो समझ रहा प्रेम क्या होता है? प्रेम अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरे के बारे में सोचता है। लव इज पुटिंग everyone, if you love everyone, if you say that you love everyone, then you're putting everyone before you. जब हम किन्नौर में जाते थे, सेवा के लिए जाते थे, तो कई कई किलोमीटर पैदल चलना होता था। तो लोगों ने वहां पर हमारी पहचान बताई थी। लोगों ने कहा कि अगर आपको पता चलना है हालेलुया वाले, हमें सब हालेलुया वाले कहते थे, कहते अगर आपको देखना ना हालेलुया वाले, तो कोई भी अपना सामान नहीं उठाया होगा, दूसरे का सामान उठा के चल रहा होगा। और मतलब चढ़ाइयाँ, खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ जाते थे हम लोग, और मेरा सामान किसी और ने उठाया हुआ होगा। अगर मैं देख रहा हूँ दूसरा थका हुआ तो मैंने उसका सामान उठाया हुआ होगा, और किसी ने जानू को अपनी पीठ पे उठाया हुआ है, किसी ने तो वो कहते हैं ये इनकी पहचान है। और इस चीज से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे कि दे टेक केयर, ये दूसरों की चिंता करते हैं। जब आप अपने से पहले दूसरे को महत्व देना समझ जाए, जब आप अपने से बढ़कर, मेरा पहले बिंदु है यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 क्या है? प्रेम, प्रेम को दर्शाता है ना। आज मुस्कान भी उसके बारे में बोल रही थी ना, लव इज व्हाट, उसने जेनेसिस 22:5 को कोट किया था। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय उसके 22 का 5 कोट किया था। 22:5 आइजैक और अब्राहम की स्टोरी है वहां पर। तो वहां वो क्या है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा कैसा, ऐसे को क्या है, ऐसे को एक्सप्लेन करो। ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो लविंग इज गिविंग। बोलो लविंग इज गिविंग। अपने साथ वाले को बोल के दिखाओ। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी से प्रेम करते हो, तो आपने उसके लिए क्या दिया? हम अब सोचेंगे जी मैंने उसको उसके बर्थडे पे घड़ी दी थी, मैंने गाड़ी दी थी, मैंने ये दी थी, मैंने वो साड़ी दी थी, है ना। इंपॉर्टेंस दी, इंपॉर्टेंस दी। कई बार ना बाप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने प्रेम को, दैट इज रॉन्ग। आई थिंक इट इज वेरी रॉन्ग। माँ के प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बाप के प्रेम के बारे में कभी लिखा ही नहीं जाता। बाप 9 महीने पेट में उठाती है अपने बच्चों को, है ना। बाप सर्वदा अपने दिमाग में अपने बच्चों को उठाए चलता है, और ये सोचता है कि मैं इसकी लाइफ को कैसे बेटर करूं। एंड दैट इज व्हाट इज जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16। पम्मे पीछे है तो, यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक दफा ना मुझ पर अटैक हो गया। डैडी मेरे बहुत फ्रजाइल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। मुझ पे धर्मपुर में जो कुछ लोग थे, उन्होंने, क्योंकि मैं मसीह था, मुझ पर अटैक किया। डैडी को पता चला, है ना। डैडी कमजोर हालत में हाथ में डंडा उठाकर वहां से भागे चले आ रहे। प्रेम, उनको पता था वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको पता था नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी भीड़ थी, उनको पता था, पर फिर भी वो आए। वो प्रेम था। हालेलुया। जब आपके डैडी का आप फोन देखते हो और अपने हाथ में फोन देखते हो, तो देखना, जब आप अपने डैडी के कपड़ों को देखते हो और अपने कपड़ों को पहने हुए देखते हो, है ना, इट्स फॉर बोथ। क्योंकि माँ बाप
बच्चों के लिए बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। कई बार माँ का सेक्रीफाइस ज्यादा होता है, ये भी बहुत बहुत, ये तो खैर एक अनरिटन रूल है ना कि माँ का जो प्रेम है उसका कंपैरिजन, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमीन। और परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो वो प्रेम आपके देने में प्रदर्शित होगा। आप क्या दे रहे हो? एंड आई एम नॉट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं गिफ्ट्स की बात नहीं कर रहा। हम उसको गिफ्ट्स के साथ अगर तोल रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी सोच है हमारी, है ना। जब आप साथ आके खड़े ही हो जाते हो ना, बस ना, जब हर संडे आप आके साथ खड़े हो जाते हो ना, है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझसे प्रेम करते हो। हालेलुया। It's not about what you give, it's irrelevant. उसने दिया, सिखाया, सिखाया देना। और दूसरी चीज उसने क्या, प्रेम क्या करता है? पहली चीज क्या है? वो देना सिखाता है। You'll become a giver. परमेश्वर देने वाला है, वो दाता है ना। तो वही स्वभाव हम में आ जाता है जब हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं। वही डीएनए हम में आ जाता है, हम में देना आ जाता है। हम देना शुरू कर देते हैं, हम मदद करना शुरू कर देते हैं, हेल्प करना शुरू कर देते हैं। क्रिश्चियंस को क्यों कहा जाता है वो सबसे हेल्पफुल होते हैं? क्यों कहा जाता है मसीहों को कि सबसे मददगार होते हैं ना? इंडिया के अंदर आज अगर मेडिकल, आजकल तो बहुत हॉस्पिटल्स हैं, एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है, और एक टाइम था जहां पे सिर्फ इंडिया के अंदर मिशन हॉस्पिटल्स होते थे। हालेलुया। और मिशनरीज, डॉक्टर्स और नर्सेज गांव-गांव जा जाकर लोगों का इलाज किया करते थे। जिस समय जब महामारी फैलती थी, जिस समय कॉलरा फैलता था, है ना, उस समय भी वो जा जाके लोगों की सेवा किया करते थे, है ना। एजुकेशन की फील्ड में आज सारे लोग अंग्रेजी बोलने पटापट बोल रहे हैं, है ना। ये बोलनी सिखाई किसने? मिशन स्कूल्स के अंदर, आई मीन, एजुकेशन दी गई, सब कुछ किया गया। क्यों? उनका ये स्वभाव था, देना, देना, पुटिंग अदर्स before you. Hallelujah. Putting their needs before you. उनकी जरूरतों को अपने से आगे रखना। मैंने कई बार बताया ना कि अगर एक ही रोटी है ना, आ जाना टुकड़ा टुकड़ा करके खा लेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि एक मैं खा जाऊं और आपको बोले यार तू, तेरा पेट भरा रहे और तू तृप्त रहे और तू गर्म रहे। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। कुछ नहीं है ना तो आ जाना, घर आ जाना मेरे, वहीं पे बैठेंगे, वहीं पे खा लेंगे, जो होगा मिल बांट के खा लेंगे। आमीन, आमीन। पुटिंग अदर्स, ये प्रेम का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 का 34, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बिना पहले के आप दूसरा नहीं कर पाओगे। लव इज, then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो सबसे कठिन काम है क्षमा करना, और सबसे आसान काम है क्षमा मांगना। We expect forgiveness, हम माफी चाहते हैं, अपनी हर गलती की हम माफी चाहते हैं। हम तब तक गलत नहीं जब तक पकड़े नहीं गए, जब पकड़े गए तब गलत है, समझना। पर जब हम पकड़े जाते हैं फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या करते हैं? माफ कर दो, सॉरी गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, हाँ कि ना। पर जब माफ करने की बारी आती तब क्या? फिर उतनी कंजूसी क्यों? और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सिखाया। एक आदमी था, उसने किसी का कुछ देना था। जब समय आया तो उसके पास गया, उसने बोला कि मेरे पास नहीं है। तो उस आदमी ने क्या किया? उसने उसको, वो राजा के पास गया, राजा ने उसको बोला कि सॉरी, इसको बंदी गृह में डाल दो जब तक ये भर ना दे। वो बहुत रोया, बहुत पछताया, उसने बोला मुझे क्षमा करो। तो राजा के मन में तरस आया, उसने उसका पूरा डेट जो था उसको माफ कर दिया, सबको सब माफ कर दिया।
अब वो वापस गया और उसका किसी ने कुछ देना था। वो कह रहा तेरी वजह से मैं तो राजा के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मैं जेल में बंद होने वाला था, चल मेरा पैसा दे अभी। उसने बोला कि मेरे पास नहीं है। नहीं, इसको भी पकड़ के बंद कर दो। तो दरबारी में ऐसे कुछ लोगों ने देखा उसको, कह रहे यार अभी माफी लेकर आया है पर ये माफ नहीं कर रहा। तो राजा के पास जाके बताया जिसको तूने माफ किया वो तो अपने जिस डेटर को, जिसने सॉरी जो उसका देनदार था उसको माफ नहीं करा, उसको जेल में डाल दिया। तो राजा ने उसको बुलाया और क्या जो मैंने भलाई तेरे साथ की थी तुझे नहीं करनी चाहिए थी? और आज ये सवाल आपसे और मुझसे, आप सुन रहे तो बोलेंगे हालेलुया, पीछे वाले भी सारे बोलेंगे हालेलुया। वो कह रहा है जो मैंने भलाई तेरे साथ की थी, आज ये परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है जो मैंने भलाई तुम्हारे साथ की थी क्या तुम्हें नहीं करनी चाहिए? जब मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्या तुम्हें माफ करना नहीं चाहिए था? हम माफी मांगते समय बहुत विनम्र हो जाते हैं और माफी देते समय बहुत कठोर क्यों हो जाते हैं? आमीन? क्या उन्हीं को माफ करना है जो आपसे प्रेम करते हैं? देखिए बिना प्रेम के आप किसी को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा था अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आप समझना जो प्रभु का कहने का, बिना प्रेम के आप माफ नहीं कर पाओगे। If you don't have love, you'll not be able to forgive your enemies. इसलिए कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने शत्रुओं को क्या करें? माफ करें। तो क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे प्रभु से और अधिक प्रेम करना है। और जब मैं प्रभु से और अधिक प्रेम करूंगा तो मैं माफ भी कर पाऊंगा, क्योंकि लिखा है, पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में कि वो कहता है कि जिसका तुम कुछ माफ करते हो उसको मैं भी माफ कर देता हूं और मसीह की जगह पे होकर माफ करता हूं कि शैतान का तुम पर दाव ना चल सके, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। माफी देना ऑप्शनल नहीं है। माफ करना ऑप्शनल नहीं है। इट इज नॉट एन ऑप्शन। मन में आए तो माफ कर देना या तो नहीं कर, ऐसा नहीं है। अगर नहीं कर रहे हो तो जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के पास जाकर कहेंगे कि परमेश्वर जिसको तूने क्षमा किया वो दूसरों को क्षमा, अपने भाई को, अपने शत्रु को माफ नहीं कर पा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा बिंदु है, लास्ट है, बंद करूंगा, मुझे घड़ियां दिखानी शुरू कर दी गई हैं। तो लास्ट है, इट नेवर, प्रेम जो है वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। इट नेवर गिव्स अप। मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका 15 का 31, लूका उसका 15वां अध्याय उसका 31वां पद। उसने उससे कहा, उसने किससे कहा? उसने उससे कहा। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने मुझसे कहा, उसने उससे, ये उस कौन है? ये उस कौन है? ये उस कौन है? ये उस मैं जानबूझ के ये वर्ड चुनी थी। साइमन कौन है ये? उसने उससे कहा, पता ही नहीं। मतलब लूका 15 पढ़ा ही नहीं किसी ने। उड़ाऊ पुत्र ने उड़ाऊ पुत्र से कहा ना, है? उड़ाऊ पुत्र के पिता ने उसके बड़े बेटे से कहा। ये उस जो है ये बाप है और ये दूसरा उस जो है एक ही नहीं है। समझो, उसका मतलब उसका भी नाम उस है, उसका नाम भी उस है। मतलब एक ही आदमी से बात कर रहा है, ऐसा नहीं है ना? उसने उससे कहा, अर्थात पिता ने किससे कहा? बड़े बेटे से कहा, क्योंकि बड़ा बेटा गुस्सा हो गया है। क्यों गुस्सा हो गया है? क्योंकि आपने माफ कैसे कर दिया? ये तो सब कुछ लेके चला गया था ना। आपने अपना हिस्सा छोड़, अब मेरा हिस्सा छोड़, इसका हिस्सा तो उसको दे दिया था ना। ये तो चला गया था ना।
पिछली बार भी नहीं आया, अब भी आएगा। करते हम नहीं करते ऐसा? हेलो। इसलिए उसने उससे कहा कि मेरा बेटा जो जो पीछे पढ़ देखना, मेरे पीछे भी कुछ लिखा है, तू सर्वदा कौन? बड़ा बेटा। तो सर्वदा मेरा। ये दोनों लड़के ना लालची थे। दोनों दोनों बेटे बाप से प्रेम नहीं करते। दोनों की नजर किस पे थी? बाप की दौलत पर। कौन कब्जा करेगा? पहला लड़का इसलिए वापस नहीं आया था कि उसको बाप से ऑल ऑफ अ सडन प्रेम हो गया था। नहीं, उसको रोटियां याद आ रही थी। सूरों का खाना खाते खाते उसका, मेरे घर में नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खा रहे, इसलिए मैं अब अपने बाप के घर जाऊंगा और कहूंगा मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे अपने घर नौकर रख ले। उसका डिसीजन अच्छा था, पर डिसीजन इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द लव ऑफ फादर, दैट ही लव्ड द फादर। इट वाज ऑपोजिट। फादर लव्ड हिम। फादर लव्ड हिम। ही जस्ट डिड नॉट लव हिम, ही लव्ड देम। और दूसरा बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है अच्छा नवाब साहब आ गए वापस, क्या समझ के आए थे, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। हाँ, ये सोच रहे? नहीं। बाप को जब नौकर ने बताया कि बेटा नाराज हो रहा है, बाप आ रहा है, क्या होगा बेटा, जो कुछ मेरा है वो तेरा नहीं है क्या? क्या क्या कह रहा है वो? एवरीथिंग जो मेरा है वो सब तेरा है। और उसके पास इतना है ना कि नहीं संभाला जाएगा, इतना है। He was the wealthiest man. पर मुश्किल कहां है? माफ करना मुश्किल है। वो माफ नहीं कर पा रहा। और एक बाप उम्मीद नहीं छोड़ रहा। उसने अपने ना बड़े बेटे को बुरा बोला, ना छोटे बेटे को बुरा बोला। Love gives hope. It never stops hoping. Hallelujah. Hallelujah. लिखा है जब वो जो बेटा जब अपने आपे में आया, जब उसने ये सब बातें कह दी, वो मुड़ा और अपने बाप के घर चल पड़ा। और उसके बाप ने उसे दूर से आते देखा और वो दौड़ कर उसके पास गया। कौन? ये पहले वाला उस दौड़ कर उसके पास गया, उसे गले लगा लिया, उसे बहुत चूमा। उसकी कंडीशन पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी कंडीशन कैसी थी, उसके कपड़े कैसे थे, उसके सिर में जुइयां थी या नहीं थी, उसने वो नहाया था नहीं, नथिंग मैटर्ड। ही जस्ट हग्ड हिम, किस्ड हिम। और फिर उसने कहा मुझे अपने घर नौकर रख ले। तो उसने अपने नौकरों को बुला लिया और कहा इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, इसको कपड़े पहनाओ, पैरों में जूती पहनाओ। मेरा बेटा जो मर गया था जी गया है, जो खो गया था मिल गया। और यही बात वो उसको कह रहा है। आगे पढ़ना। परंतु आप आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। Love is sacrifice. Hallelujah. You're putting yourself before others. Find opportunities where you're putting yourself before others. उन लोगों के लिए भी, स्पेशली जिनको आप नहीं जानते। हालेलुया। स्पेशली। दूसरा, माफ करना। Forgive. Forgive your enemies. हमारी 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 प्रॉब्लम का अंत कई बारी माफी है बेटा। Amen? भूल जाओ, माफ कर दो। लेट नेट दैट। अब जब प्रेम ही इतना है तो फिर परेशानी किस बात से होगी? क्या बिगाड़ लेगा मेरा यार? क्या ले जाएगा मेरे से? समझ रहे हो आप? हालेलुया। क्या ले जाएगा? कुछ नहीं ले जा सकता।
जिसको प्रेम ही कर ले, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, ले यार, लेट्स हैव डिनर टुगेदर, आजा बैठते हैं, खाना खाते हैं। समझना, हालेलुया। और थर्ड है, नेवर स्टॉप होपिंग। उड़ाऊ पुत्र हो सकता है, पर बाप उड़ाऊ बाप नहीं हो सकता। आमीन। उड़ाऊ पुत्र हो सकता है, हम उड़ाऊ पुत्र बन सकते हैं, पर वो बाप आज भी प्रतीक्षा करता है, वो आज भी बैठा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वाह, मेरा बेटा कब मेरे पास वापस आएगा, कब आएगा, और कब मैं उसे सीने से लगा लूंगा, कब मैं उसे प्रेम करूंगा, कब मैं उसको बताऊंगा, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।